नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, हर हर किस्त यानी हर साल में 6,000 रुपये मिलता है। क्या वो आप लेते हैं? और अभी जो है 23वीं किस्त आपको लेकर आप बेसब्री से इंतजार होगा कि अभी 22वीं किस्त तो आ गई, अब हमारी 23वीं किस्त कब आएगी। तो इसको लेकर अभी हम आज बताने वाले हैं। और अगर आप तेईसवीं किस्त अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे जो है कि डॉक्यूमेंट सॉरी अपना स्टेटस जो है सक्सेसफुल करके रखना है। उसमें क्या रखना है, आपकी लैंड सीडिंग होनी चाहिए सबसे पहला, ई-केवाईसी होना चाहिए और आपकी फार्मर आईडी एक्टिवेट होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपको करके ज़रूर रखना है। ये कैसे करना है ये सब कुछ हम बताएंगे वीडियो में। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो तो सही बात है। ठीक है, अब देखिए 23वीं किस्त कब आ सकती है। देखिए 22वीं किस्त चूंकि हाल ही में 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी, इसलिए अगली किस्त 23वीं किस्त जून के आखिरी सप्ताह से लेकर, यानी जून अभी आने वाला है, जून के आखिरी सप्ताह से लेकर जुलाई 2026 के बीच आने की पूरी संभावना है। यानी जून के आखिरी से जुलाई के स्टार्टिंग के बीच आने की पूरी संभावना है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इसकी सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 4 महीने के अंतराल के हिसाब से यह पैसा इसी दौरान ट्रांसफर किया जाएगा। और सरकार की तरफ से ऐलान उस नज़दीक जाके होता है, यानी जैसे एक एक जैसे कि एक हफ्ते पहले बता दिया जाता है, सरकार ऐलान करती है। इतने पहले से नहीं करती, इतने पहले से बस हम ही यूट्यूबर लोग भी बताते हैं आपको एक अंदाजा लगाकर, जो कि मैंने बता दिया 4 महीने के अंतराल में आती है। ठीक है, किस्त पाने के लिए क्या क्या करके रखना है। देखिए सरकार ने इस बार साफ चेतावनी दी है कि जिन किसानों के काम अधूरे होंगे उनकी 23वीं किस्त अटक जाएगी। ठीक है, आपको तुरंत ये 4 काम पूरे कर लेने चाहिए। ठीक है, ई-केवाईसी पूरा करें, यह सबसे जरूरी काम है। आप पीएम किसान पोर्टल pmkisan.government.in पर या पीएम किसान मोबाइल ऐप पर जाकर ओटीपी के जरिए इसे खुद कर सकते हैं। अगर आपको वहां दिक्कत आए तो नजदीकी अपने जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर जाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या चेहरे के जरिए इसे तुरंत पूरा करवा सकते हैं। ठीक है, आपको ई-केवाईसी से पहले कराना है। ये कैसे कराना है, अगर आप खुद से कर लेते हैं, मोबाइल ऐप भी चलता है पीएम किसान, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे आपका स्कैन वगैरह करेगा। ठीक है, अगर कर लेते हैं तो ठीक है, वरना आप नज़दीकी अपने सीएससी सेंटर जाके वहाँ से भी करा सकते हैं। दूसरा क्या आता है, बैंक खाता आधार और डीबीटी से लिंक करें। आपका वही बैंक खाता सक्रिय एक्टिव होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा है, जिसमें डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सेवा चालू है। यानी कि आपका वही बैंक एक्टिवेट होना चाहिए जो आपके आधार से अटैच है, जो आपके आधार से सीडिंग है। ठीक है, तो उसी में आपका प्रत्यक्ष रूप से पैसा आएगा। ठीक है, और भूलेख अंकन लैंड सीडिंग, आपकी जमीन का सत्यापन लैंड वेरिफिकेशन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज अनिवार्य है। यदि आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग नो दिख रहा है तो अपने लेखपाल या तहसील कार्यालय से जाकर इसे यस करवाएं। ठीक है, यानी कि आपको यदि आपके स्टेटस में लैंड सीडिंग में नो दिख रहा है तो या अपने लेखपाल या तहसील कार्यालय से संपर्क करें। ठीक है, वहाँ कृषि विभाग होगा, वहाँ से संपर्क करें और इसे यस करवाएं। ठीक है, चौथा फार्मर आईडी रजिस्ट्री यानी बनवाएं। ठीक, फार्मर आईडी रजिस्ट्री बनवाएं। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार पीएम किसान का लाभ जारी रखने के लिए फार्मर आईडी बनवाना जरूरी किया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं, इसे समय रहते जरूर पूरा करा लें। ठीक है, और आपको एक सलाह देते हैं, आज आज ही अपने किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नाउ योर स्टेटस अपनी स्थिति जाने विकल्प पर क्लिक करें और चेक करें कि आपके स्टेटस में ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग के आगे यस लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो ठीक है, अगर लिखा है तो यस लिखा तो ठीक है, अगर नो लिखा तो उसे जरूर करें। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया कि 4 चीज़ अगर होंगी तभी आपकी 23वीं किस्त आएगी। और कब आएगी ये मैंने बता दिया, वही जून के लास्ट से जुलाई के स्टार्टिंग के बीच। ठीक है, और इसमें 4 कारण, पहला है ई-केवाईसी, फिर दूसरा है बैंक खाता, तीसरा है लैंड सीडिंग और चौथा है फार्मर रजिस्ट्री। इन चारों को आपको फॉलो स्टेप करना है तभी आपका आएगा। ठीक है, तो ये जरूर आप कर लीजिएगा। और अगर आपकी किस्त नहीं आई है किसी तरह से, या किसी क्वेश्चन आप किसी प्रकार का आपका डाउट है कि हमारा पेंशन का ये सॉरी पेंशन नहीं, सम्मान निधि का पैसा क्यों नहीं आया है, तो
तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। ठीक है, और चलते हैं, आपसे नए वीडियो मिलेंगे। और जानकारी कैसी लगी तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और इसमें जो मैंने बताया वो 100% सत्य है। अगर आप ये कराते हैं तो आपकी किसान सम्मान निधि रुकेगी नहीं। अगर रुकती है तो मैं हूँ ना आपके लिए। ठीक है, नो टेंशन। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में।